नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MR वर्ल्ड पॉइंट में। प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। और अभी तक आपने हमारे चैनल MR वर्ल्ड पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रैक्टिस सेट नंबर 13, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12, 22, 33, 45, 58। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आप भी सोच के अपना आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं। 12 से 22 तक पहुंचने में कितना जोड़ा गया है? 10 जोड़ा गया है। 22 से 33 तक जाने में कितना जोड़ा गया है? +11, फिर +12 हुआ है, फिर +13 हुआ है, तो आगे कितना होना चाहिए? +14, यानी कि 58 में जब 14 जोड़ेंगे कितना आएगा? 72। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 72। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है XDHVGJTJLRMN क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है आगे यहाँ पे क्या आएगा। तो देखते हैं। एक्स का नंबर होता है 24, बी का होता है 22, टी का 20, आर का 18, यानी कि 24 से 2 कम किए 22, 22 से 2 कम करेंगे 20, 20 से 2 कम करेंगे 18, तो 18 में से 2 कम करेंगे कितना आना चाहिए? 16। 16 नंबर किसका होता है? पी का। तो देखते हैं पी किस में दिया हुआ है। शुरुआत में सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं है सारे ऑप्शन चेक करने, एक ही मैच कर रहा है आपका तो एक ही आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। घोड़ा दिया हुआ है अस्तबल। तो आपको बताना है जिस प्रकार संबंध घोड़ा का अस्तबल से है उसी प्रकार इनमें से किसका संबंध बैठेगा। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे वस्तु दी है, उसका फिर निवास स्थान दिया है। तो देखते हैं निवास स्थान किस में से दिया हुआ है। तारा निवास स्थान नहीं होता है, बछड़ा भी निवास स्थान नहीं होता है, शांति भी नहीं होता है, गैरेज निवास स्थान होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है BJNT अनुपात CIOS समानुपात DHPB अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। देखिए बी में जो एक जोड़ा तो कितना आया C, तो डी में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? E। उसके बाद जे में से एक घटाया कितना आया? I। तो H में से एक घटाएंगे कितना आएगा? G। तो EG से शुरुआत होनी चाहिए ऑप्शन की। तो किसमें शुरुआत है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में शुरुआत है EG से। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर, आर बैठी है एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर। आपको बताना है बीच में कौन बैठा है। तो बना लेते हैं इसका। आपसे कह रहा है कि पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर। 5 लड़कियां बैठी हैं इस तरह से, ठीक है। तो आपसे बोला गया है पी एम के बाईं ओर है, तो मान लेते हैं आपका ये पी हो गया, ये एम हो गया, और क्या है ओ के दाईं ओर है, तो ये आपका ओ हो गया। तो पहली लाइन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। पी है एम के बाईं ओर, एम के बाईं ओर हो गया, और ओ के दाईं ओर, ओ के दाईं ओर हो गया। उसके बाद कह रहा है आर बैठी है एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है। आर कहाँ बैठी है? ओ के बाईं ओर बैठी है। आर यहाँ पे हो जाएगी और एन के दाईं ओर बैठी है, तो एन हो जाएगा आपका यहाँ पे। मैंने यहाँ पे 2 लाइन बढ़ाई हैं, तो यहाँ पे 2 लाइन हम लोग कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी 5 ही बची, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन हो जाएगा आपका? ओ वाला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 5 6 7 23, 4 5 6 14, 3 4 5 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखते हैं इसमें क्या हुआ है। देखिए 5 गुणा 6 कितना होता है? 30। 5 6 30 माइनस के 7, यानी पहले गुणा हुआ है फिर क्या हुआ है? माइनस हुआ है। तो 5 6 30 माइनस के 7 23, 4 पंजे 20 माइनस के 6 14, तो 3 चौक 12 माइनस के 5 कितना आता है? 7। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपको बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पे। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब किधर बनेगा? इधर साइड में बनेगा। तो देखते हैं कौन सा हो सकता है इसका आंसर।
तो देखिए जब इसको दर्पण प्रतिबिंब यहाँ लगा हुआ है तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये उधर उलट के इधर पहुँच जाएगा। जो ये चीज़ बनी हुई है वो इधर साइड में बनाई देगी इस तरह से। तो देखते हैं किस में बना हुआ है इस तरह से। सिर्फ एक ही ऑप्शन है डी, जिसमें इस तरह का फिगर बना हुआ है इस तरफ, देखिए और किसी में बना हुआ नहीं है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। आपके मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं। सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। कथन में दिया हुआ है आपके सभी कीड़े सर्प हैं। तो बना लेते हैं, कीड़े को मैं के से डिनोट कर रहा हूँ और सर्प को एस से डिनोट कर रहा हूँ। सभी कीड़े क्या हैं, सर्प। फिर सभी सर्प क्या हैं, कछुए। कछुए को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, टॉर्टोइस। ठीक है। अब आपसे कथन निष्कर्ष में पूछा है सभी कछुए कीड़े हैं, तो कछुए का कौन सा होता है, टी। सभी कछुए कीड़े हैं, सभी कछुए कीड़े नहीं, क्योंकि ये वाली जगह भी खाली हो रही है, ये भी बच रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, पहला कथन निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है सभी कीड़े कछुए हैं, तो सभी कीड़े कछुए हैं, हाँ हैं। इसका मतलब दूसरा आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि ये 4 आकृति बनी हुई है, इनमें से मिला के इनमें से कौन सी आकृति बन सकती है। तो देखते हैं। तो आपको एक तरीका तो ये कि आप इन 4 आकृतियों को मिला के देखें कि इसमें कौन सी बन सकती है, या फिर आप ऑप्शन के जरिए ये भी देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी आकृति नहीं बन सकती है। तो जब गौर करोगे तो आपको दिखाई देगी कि ये वाली जो आकृति है इस तरह की, इनमें से कोई भी आकृति नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद सेम आकृति इसमें दिखाई दे रही है, तो ये भी ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ देखोगे तो ये जो आकृति बनी हुई है इस तरह की, ये इसमें से कोई सी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़े। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 यात्री चढ़े। उसके बाद बस में 80 यात्री थे और वह बिना रुके गंतव्य स्थान की ओर गए। आरंभ में बस में कितने यात्री थे, आपको बताना है। जब बस चली थी उस टाइम पे यात्री कितने थे। तो एक तो इसका बहुत बेसिक तरीका है निकालने का, एक आप ऑप्शन के जरिए भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ 25। मान लेते हैं जब बस चले थे उस टाइम पे यात्री कितने थे, 25। फिर क्या कह रहा है वो, पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए, तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5। तो 12.5 यात्री तो उतरेंगे नहीं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि 12.5 आदमी कैसे उतर जाएंगे, आदमी तो पूरा ही उतरेगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दूसरा दिया है कितना, 30। तो 30 के हिसाब से मान लेते हैं जब बस चली थी उस टाइम पर यात्री कितने थे बस में, 30। उसके बाद कह रहा है पहले स्टॉप पर कितने यात्री उतर गए, आधे यात्री उतर गए, यानी कि 15 यात्री उतर गए। अब कितने बचे, 15 यात्री आप बस में बचे। उसके बाद 35 यात्री बस में चढ़े, 15 बचे थे, 35 और चढ़ गए, तो कितने हो गए टोटल, 40 हो गए, सॉरी 50 हो गए। कितने हो गए, 50 हो गए। उसके बाद दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए, तो 50 का 1/5 कितना होता है, 10, यानी 10 उतर गए। अब कितने बचे, 40 बचे। 50 में से 10 उतर जाएंगे, कितने बचेंगे, 40 बचेंगे। और 40 यात्री और चढ़े, 40 बचे थे, 40 यात्री और चढ़ गए, तो टोटल कितने हो गए, 80। जो कि वो बता रहा है कि बस में कितने यात्री बचे हैं, 80। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हुआ, जो कि क्वेश्चन को संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, यदि a बराबर 1, a एंड d बराबर 19, तो b a t बराबर क्या होगा। तो इसमें क्या किया है कि a का जो नंबर होता है वो 1 होता है, यहाँ पे a का 1 हो गया, n का 14 हो गया और d का कितना होता है, 4। सबका टोटल कितना हो गया, 19। तो उसी पर बैठ कर नंबर कर लेते हैं। b का 2 होता है, a का 1 होता है और d का कितना होता है, 20। तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 20 23। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 23। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें दिया हुआ है स्टैक को HGGT लिखा जाता है।
हॉलैंड को किस तरह लिखा जाता है, SLIM लिखा जाता है। तो आपको बताना नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखते हैं किस तरह से लिखा जाएगा। देखो, एच को किस तरह से डिनोट किया है, एच को एस से, टी को किससे किया है, जी से, ई को किससे किया है, जेड से, और जी को किससे किया है, टी को। यानी कि एच का जो विपरीत अक्षर होता है वो क्या होता है, एच होता है। एस का कितना होता है, जी होता है। और ई का कितना होता है, जेड होता है। और तो जी का कितना होता है, टी होता है। यानी कि विपरीत अक्षर जो होते हैं वो इसका कोड बना दिया है। तो उस पर जब देखोगे तो एन का विपरीत क्या होता है, एम, और ओ का विपरीत क्या होता है, एल। इसका मतलब हमारे ऑप्शन कैसे शुरू होना चाहिए, एम एल से शुरुआत होनी चाहिए, यानी एम और एल, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। आपको बताना जब इसको इस तरह से खोला जाएगा तो इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देगी। तो देखिए, जब इसको इस तरह से खोलेंगे तो ये जो आकृति यहाँ बनी हुई है वही आकृति आपको यहाँ पे बनी हुई दिखाई देगी, और वही आपको यहाँ पे बनाई दिखाई देगी। देखिए कौन से ऑप्शन में है इस तरह का आकृति, ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आप भी वीडियो को रोक के मतलब देख सकते हैं, अपना दिमाग चला सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ आबीओ वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है ये जो मिस्ट लिखा हुआ है, ये वाला मिस्ट, इसका इनमें से कौन सा कोड बन सकता है। तो मैंने यहाँ से मिस्ट को उठा के यहाँ लिख दिया अलग से, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। तो चेक कर लेते हैं चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन का सही मैच करेगा। तो मैंने आपको बताया था इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं, आपको हमेशा पीछे से कोड को मैच करना होता है। तो करके देखते हैं। पहला दिया हुआ है 88, तो 88 इसमें लास्ट में क्या दिया है, टी। तो देखना हमें 88 टी का कोड है या नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है, दोनों कहाँ पे मैच कर रहे हैं, दोनों 8 पे डी पे मैच कर रहे हैं। इसका मतलब 88 टी का कोड नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, 5 6 दिया हुआ है, अब देख लेते हैं 5 और 6 टी पे है कि नहीं। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, दोनों काम मैच कर रहे हैं, टी पे मैच कर रहे हैं। इसका मतलब 5 6 टी का कोड है। उसके बाद देखते हैं 8 यहाँ है और 6 यहाँ है, दोनों कहाँ पे मैच कर रहे हैं, ए पे। इसका मतलब ये टी का कोड नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दिया है 98, तो 9 यहाँ है और 8 यहाँ है, दोनों कहाँ मैच कर रहे हैं, ए पे। इसका मतलब ये भी टी का कोड नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है। बना लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से पूर्व दिशा में कितना चलता है, 50 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह दाएं घूमा और 30 किलोमीटर गया, दाएं घूम के कितना गया, वह 30 किलोमीटर गया। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वो पश्चिम की ओर घूमा और 10 किलोमीटर चला। पश्चिम की इधर घूमा और कितना चला, वो 10 किलोमीटर चला। अब आपसे पूछा है कि वो आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, यानी आपको बताना है कि ये जो दूरी बनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो कितनी होगी। तो देखिए यहाँ तक, यहाँ से कितना चला था, 10 चला था, तो इसका मतलब ये दूरी भी कितनी होगी, 10 हो गई। उसके बाद ये पूरी दूरी थी 50, तो ये कितनी बची, 40। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 30। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये बन जाएगा आपका इतना 40 का, ये हो जाएगा आपका 30 का। आपको बताना है ये वाला कितना होगा, यानी ये 40 का हो गया, ये 30 का हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपको निकालना है। तो आपको गणित में पाइथागोरस प्रमेय पड़ी होगी, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 50 आंसर आ जाएगा इसका। 40 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग, यानी कि 1600 प्लस 900 कितना हो जाएगा, 2500। 2500 का वर्गमूल कितना आता है, 50। तो दोनों, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, यानी बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा और फल। इसमें सबसे पहले क्या आता है और सबसे बाद में क्या आता है। तो किसी भी पौधे को उगाने के लिए आपको मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब सबसे पहले मिट्टी आएगी, और जब पौधा बन जाएगा तो सबसे लास्ट में क्या आता है, फल लगते हैं। तो सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, फल। यानी ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए 3 से, एंड होना चाहिए 5 पे। तो एंड किस पे होना चाहिए, 5 पे, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है ए बी की बहन है। मान लेते ये कोई ए है जो क्या है वो बी की बहन है, यानी कि ये नेगेटिव है, इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। उसके बाद सी बी की माता है, तो ये सी है जो बी की माता है। उसका डी सी का पिता है, डी हमने बना दिया जो सी का पिता है। उसके बाद ई डी की माता है, जो ई है वो क्या है डी की माता है। आपको बताना है ए का डी से क्या संबंध है, यानी ए का डी से क्या संबंध है। तो देखिए ये इसके भाई बहन भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो सी है वो ए की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। और ए डी क्या है वो सी का पिता है, तो ए का कौन लगेगा, नाना लगेगा। तो आपसे पूछा ए का डी से क्या संबंध, यानी ए डी का क्या लगेगा, तो नाना का ये क्या लगेगा, देवता। देवते को क्या बोलते हैं, नातिन। तो क्या सॉरी देवती लगेगी, तो ये क्या लग जाएगी, हो जाएगी आपकी नातिन हो जाएगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नातिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बोला निम्नलिखित अक्षरों के सार्थक समूह को, मतलब निम्नलिखित अक्षर समूहों से सार्थक शब्द बनाकर बेमेल शब्द ज्ञात कीजिए। ये आपको उल्टे उल्टे दे रखे हैं अभी, आपको पहले इसको सार्थक शब्द बनाना है, उसके बाद में फिर इनको बेमेल वाले को छांटना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये दिया हुआ ONTCOT, तो इसका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ये कॉटन, क्या बन जाएगा कॉटन। इसका क्या बन जाएगा नाइलॉन, नाइलॉन बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में इसका क्या बन जाएगा सिल्क, इसका क्या बन जाएगा बुक। तो इन सब में ये अलग कौन सा हो जाएगा, ये कॉटन है, नायलॉन है, सिल्क है, ये बुक है, ये सब धागे हैं, ये किताब है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी अन्य विकल्पों से अलग हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है निम्न में से भिन्न चुनिए, यानी 42, 28, 28, 14, 30, 24, 49, 35। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प भिन्न है। तो देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 14 का, यहाँ पे भी कितना अंतर है 14 का ही, यहाँ पे कितना है 6 का, यहाँ पे कितना है 14 का। तीनों में अंतर समान है, सिर्फ इसी में अंतर 6 का है। तो ये विकल्प जो है वो अन्य विकल्प से भिन्न हो जाएगा। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने नंबर आए आपके। और अभी तक आपने हमारे चैनल MR बर्ड पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।